देखिए, पंजाब की तरफ से जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, चंडीगढ़ पर एकाधिकार जमाने की कोशिश की है। इसको लेकर थोड़ी देर के बाद जो हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सत्र है वो शुरू हो जाएगा। बीएससी की बैठक चल रही है, उससे पहले बीजेपी जेजेपी सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। उनका क्या कुछ कहना है। दलाल साहब, पंजाब पहले पानी तो दे ही नहीं रहा था हरियाणा को उसके हक का, अब चंडीगढ़ पर भी एकाधिकार उसने जमा दिया है। आज सत्र में क्या कुछ खास रहेगा? नहीं, हमारे लिए ये बड़ा गंभीर मसला है कि पंजाब की नई चुनी हुई सरकार, जिसको लोगों के जो काम उन्होंने घोषणा पत्र में अनाउंस किए थे वो करने चाहिए थे, उसकी बजाय अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नया विवाद शुरू किया है। ये सभी को पता है कि चंडीगढ़, पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाइएल का पानी पिछले 40 साल से ये मुद्दा है और बार बार इसके फैसले आ चुके हैं। और एसवाइएल के पानी 1976 में जो है हरियाणा की एसवाइएल बनी थी, हरियाणा पोर्शन की, और उसके बाद 1981 में पंजाब पोर्शन का भी 90% काम हो गया था। 700 करोड़ रुपए इसके जनता के उस पर लग गए थे। बीच में पंजाब ने उस नहर को ही आंट दिया। सुप्रीम कोर्ट से हम 2 बार जीत चुके हैं और ये पंजाब एसवाइएल का आगे आने वाला पानी देने के बजाय एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो भाखड़ा नहर है उसमें रेत जम गई है, गाड़ जम गई है, उसको अगर वो टूट जाए, उसमें अंदर सफाई भी करनी हो तो भी एक पैरेलल नहर चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पंजाब हरियाणा के साथ एक दुश्मन प्रदेश की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि हरियाणा के लोग जो हैं पंजाब को अपना बड़ा भाई मानते हैं। आज सत्र की बात कर लेते हैं दलाल साहब, जो निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है, क्या कुछ हो सकता है चंडीगढ़ को लेकर? उस प्रस्ताव में पंजाब सरकार को लेकर क्या रह सकता है? नहीं, हम तो हरियाणा की जनता की भावना को प्रकट करेंगे। जो पंजाब ने ये एक तरफा रेजोल्यूशन पास कर दिया उसको कंडम करेंगे और हरियाणा की जनता जो चाहती है वो भाव उनका प्रकट करेंगे, सभी पार्टियां इकट्ठा होकर के। और मैं तो ये कहता हूं कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर के ये पानी की लड़ाई जो है लड़नी चाहिए। और हमारी धरती प्यासी है, हमारा किसान को पानी चाहिए, और जो पानी पाकिस्तान में बर्बाद भी चला जाता है तो इसको पाकिस्तान देने के बजाय हरियाणा को देना चाहिए। इसमें कह रही है कि जो हरियाणा के हकों की लड़ाई है, हरियाणा के हकों की लड़ाई पर वो आप सरकार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ती है तो अब देखते हैं कि आज इस विधानसभा में किसका क्या पक्ष रहता है। लेकिन अगर सभी पार्टियां मिलकर लड़ें और एसवाइएल का जो है मुद्दा गंभीरता से उठाएं तो जो कानून सम्मत हमारा हक है, जो उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दे रखा है, तो ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि हमारा पानी हमें ना मिले। चंडीगढ़ में भी हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? जब बात आती है पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों की, तब भी दाखिले कम होते हैं। पीजीआई को लेकर भी ऐसा ही मसला है। विधानसभा में भी कहीं ना कहीं हरियाणा का पूरा हक नहीं मिलता। क्यों हक नहीं मिल पा रहा हरियाणा को? हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, ऊपर भी बीजेपी सरकार है। देखिए, पंजाब ने हमारे साथ हमेशा शुरू से ही सौतेला व्यवहार किया और इसी वजह से हरियाणा को अलग होना पड़ा। लेकिन हरियाणा के मेहनती लोगों के परिश्रम से, हमारी नीतियों की वजह से आज हरियाणा पंजाब से बहुत आगे है। और जीडीपी में, हर चीज़ में, किसानों के मुद्दे में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, आईटी में। और हम जो है यही चाहते हैं कि जो हमारी मूलभूत ज़रूरत है एसवाइएल का पानी, वो हमें हरियाणा के किसानों को मिले। और इस पानी को जो पाकिस्तान में बर्बाद होने जा रहा है, कम से कम जब उनके पास अतिरिक्त पानी है तभी दे दें। सीएम साहब ने भी बड़ी बात कही है कि चंडीगढ़ की बात बाद में करे, पंजाब पहले हरियाणा को पानी दे, हिंदी भाषी जो इलाके हैं वो मामला निपटाए। ये बार बार ये मुद्दा हमेशा से ही, जब भी ये डिस्प्यूट आया था, इसमें एसवाइएल का पानी था, हिंदी भाषी क्षेत्र थे, चंडीगढ़ का मुद्दा था। बार बार इसके ट्रिब्यूनल बने, बार बार ये मामला कोर्ट में गया। और नहर में तो अब कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। नहर तो जो देश की उच्चतम न्यायालय है, इससे बड़ी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, उसने स्पष्ट कर दिया कि नहर बननी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे और ये नहर बनवा के मानेंगे। आखिरी सवाल है आपसे, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे मसले पर चुप हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा के बेटे हैं, आपके इलाके के बेटे हैं वो। नहीं, मैं तो पिछले 1-1.5 महीने से कह ही रहा था कि हरियाणा के किसानों को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा का नमक खाया है, हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो शरारताना अंदाज में चुप्पी साधते हैं
तो उससे लगता है कि वो हमारा आपस का पंजाब हरियाणा का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और संघीय ढांचा जो है उसको खराब करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ अव्यवस्था पर फैला करके देश में जो आपस में वैमनस्य होगा उससे केजरीवाल जी को क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल, ये थे दलाल साहब। तमाम मुद्दों पर दलाल साहब की तरफ से खुलकर बात की गई है। एसवाईएल का मुद्दा पुराना मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा पुराना मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि जो विशेष सत्र आज बुलाया गया उसमें किस तरीके से प्रस्ताव आज सदन में रखे जाते हैं।